राधे राधे गाइस, नमस्ते, जय माता की। और बताइए क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको अब तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। ठीक है, राधे राधे। चलिए आरंभ करते हैं तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। मैंने बता दिया तीसरा अध्याय सुनाएंगे आपको। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ऋषि बोले, सेनापति चिछुर अपनी अपनी सेना का संहार करते देख क्रोधित होकर जगदम्बा से संग्राम करने के लिए गया। भय असुर अपने समर में भय असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों का वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया। उनके रथ के घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके मनुष्य और ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाण से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा, सारथी नष्ट हो जाने के बाद वे ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके छीड़धारी बाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा पर प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसके बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया। भगवती देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदस्य प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा, महादैत्य को भी मार गिराया। जब त्रिशूल मारा गया तब देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से नाकाम कर दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उसके राक्षस ने क्रोधित हो उठा, अपनी त्रिशूल को मारा। भगवती ने उसको बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर नीचे धरती पर गिर पड़े। अत्यंत क्रोधित होकर कर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछल कर चामर के सिर पर प्रहार किया और उसका सिर से अलग कर दिया। देवी ने उदगर को शिला, पिच्छादी आदि मार गिराया और तथा दांत और मुक्कों से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वास्कल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार डाला और तीनों नेत्रों वाली भगवती ने गारसर भास्कर और गंधक के ताम बाणों से गाड़ दिया। तीनों नेत्रों वाली भगवती ने गंगा सस्य उग्रवीर और महामुनियों को मार डाला। बिंडाल का सिर तलवार से काट दिया। दूरधर और दुर्मुख के बाणों को यमलोक से पहुंचा दिया।
इस प्रकार अपनी सेना को हारते हुए महिषासुर देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनकर देवी के गढ़ों को भय दिखाने लगा। किसी को थुन से प्रहार करके, किसी को खरों से प्रहार करके, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़ कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देखकर, किसी को किसी को श्वास की वाष्प से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गढ़ों की सेना के गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा, मतलब मारने के लिए गया। भगवती ने उस पर क्रोधित हो प्रहार करना चाहा, तब वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती पर विदीर्ण करने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से उखाड़ कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी और पुच्छी फटकार से सागर के जल चारों ओर छलकने लगा। सींगों की चोट से मेदों में खंड खंड हो गए और श्वास की वाष्प से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता देखकर चंडिका देवी ने महिषासुर को दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहती थी, वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य का रूप धारण में आ गया। भगवती ने बाणों की वर्षा करते ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य के रूप को काट दिया। और तब वह हाथों वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंग को अपनी सूंड में खींचकर गर्जना करने लगा। ये भगवती के खड़ंग को लेकर उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक पे सभी चराचर मात्र से पहले से ही अति कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी और क्रोधित हो गई और सुरापान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सींगों को चंडिका देवी की ओर पहाड़ों से फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उन पर्वत को चूर्ण करते हुए लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं तब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण मात्र से ही गर्ज ले, मैं तुझे यहीं पर मारूंगी। ये सब देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महासुर पर चढ़ बैठी और अपने पांव से दबाकर उसके त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की तरफ दूसरे रूप को आधा बाहर की तरफ निकलते हुए पाया। तब भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया और निकला हुआ महादैत्य जब भगवती ने युद्ध करने लगा, तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देखकर समस्त देवतागण भगवती की प्रार्थना करने लगे। गंधर्व राज गुनगुनाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने देवी को ऊपर फूल बरसाए। बोलो जय माता की, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो चंडिका देवी की जय, बोलो राधे राधे, बोलो नव दुर्गा की जय, नव दुर्गा मैया की जय, बोलो नव दुर्गा मैया की जय। इस तरह से कौन सा अध्याय समाप्त हुआ? बताइए। कल मैंने कौन सा अध्याय समाप्त किया था, ये बताइए। आज मैंने तीसरा अध्याय समाप्त कर लिया। ठीक है, राधे राधे, जय माता की, सबका खैर, नमस्ते। अगला अध्याय में अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। राधे राधे, जय माता की।